विक्रम विधानसभा के नौबतपुर प्रखंड के खजुरी गांव के रहने वाले योगेंद्र शर्मा वर्तमान में बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। बालकाल से ही संघ और उनके कई अनुसांगिक संगठनों के सदस्य रहे योगेंद्र शर्मा पेशे से दवा व्यवसायी हैं। क्षेत्र में तथा प्रदेश राजनीति में इनकी चर्चा तब जोर पकड़ी थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पालीगंज रैली का प्रबंधन इन्होंने कम से कम समय में सफलतापूर्वक कर दिया। नतीजतन पार्टी ने इन्हें विक्रम विधानसभा का विशेष सदस्यता प्रभारी बनाकर चुनावी दंगल में उतारने का संकेत तभी दे दिया था। तो पेश है विक्रम विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के संभावित युवा उम्मीदवार योगेंद्र शर्मा के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार की खास बातचीत। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉक। मेरे साथ हैं योगेंद्र शर्मा, बीजेपी के नेता और संभावित उम्मीदवार विक्रम विधानसभा क्षेत्र से हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। किस रूप में आप देखते हैं, कहीं ना कहीं एनडीए को ये खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए जिस तरह से लेट हुआ है? नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार की शंका आप लोग मत रखें। बिहार की जनता का पूरा विश्वास माननीय प्रधानमंत्री में है, बिहार की जनता का पूरा विश्वास माननीय नीतीश कुमार जी में है और किसी भी तरीके से विपक्ष के किसी भी जाल में बिहार की जनता नहीं फंसने वाली है, दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। सीट शेयरिंग हमारा एनडीए का आंतरिक मामला है, उसको बहुत जल्दी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक हिंट्स भी दिया कि सुलझा लिया गया है और हम लोग सब साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विक्रम विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं हैं लोगों को, आप किस रूप में देखते हैं? कौन सी सबसे बड़ा मुद्दा है विक्रम विधानसभा क्षेत्र का? सबसे बड़ी समस्या वहाँ लीडरशिप की फेलियरिटी है। वर्तमान विधायक सबसे फेल साबित हो रहे हैं। उन्होंने अपने गुर्गों को पूरे क्षेत्र के अंदर छोड़ के रखा हुआ है और वो गुर्गे उनके इशारे पे वसूली का काम करते हैं, लूट का काम करते हैं, हत्या का काम करते हैं, वसूली का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो अपने आप में विधायक ही है। उसके बाद दूसरी कई सारी समस्या हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए जितनी योजनाएं थी उस पर काम नहीं किया। जो उन्होंने विधायक कोटे से जो अलॉटमेंट किया उसमें भी कमीशन खोरी करी है, सही तरीके से उसका क्रियान्वयन धरातल पर नहीं हुआ है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके वजह से विक्रम पिछड़ेपन के अपने न्यूनतम स्तर पर है। जिस तरह से चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं, यानी जदयू से नाराज चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हर पार्टी की कुछ अपेक्षाएं होती हैं और अपेक्षा होना लोकतंत्र में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन सबों को मिल बैठ के सुलझा लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी भी आए थे, उन्होंने सब लोगों ने बात की है और इस मामले को सुलझा लिया गया है ऑलमोस्ट। आज मोदी जी ने 901 करोड़ रुपए का बिहार को सौगात दिया है, तो सौगात चुनाव के समय ही क्यों? देखिए, लोकतंत्र में ये सतत प्रक्रिया का हिस्सा है कि सरकारें योजना बनाती हैं और योजना बनाने का जो ठोस ढांचा है, उसका जो स्वरूप है, वो जनता के सामने रखा ही जाता है और पूरे 5 साल उस पर काम होता है। तो इसको आप इस रूप में न ले कि ये चुनावी सौगात है या वोट के लिए ये सब घोषणाएं की गई, नहीं। पूरी रूपरेखा बनाने के बाद जनता के सामने इन चीज़ों को रखा गया है कि ऐसे 5 साल आगे तक हमारी सरकार बिहार के विकास में अपना योगदान करती रहेगी। इसको केवल चुनाव से जोड़ के न देखा जाए। तो जिस तरह से बातें निकल के सामने आ रही है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना रनावत बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए आ रही हैं, तो क्या लगता है इसमें चुनावी स्टैंड किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, चुनावी स्टैंड तो ये बिल्कुल नहीं है। कंगना रनावत कोई हमारी भाजपा की नेत्री तो है नहीं। कंगना रनावत ने बिहार के बेटे के अपमान के बाद उसकी हुई हत्या के विरुद्ध अपना स्वर उठाया। बिहार के लोगों ने उसका हृदय खोलकर स्वागत किया। बिहार के फेवर में अगर कोई लड़की खड़ी हुई और वो भी बॉलीवुड से खड़ी हुई, सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपना स्टैंड लिया, तो हम लोगों ने उसका हृदय खोल के स्वागत किया। अब वो अगर बिहार में प्रचार करने आ रही है और वो भी भाजपा के पक्ष में प्रचार करने आई है,
तो ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए गौरव की बात है, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। आप अगर विक्रम विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो सबसे पहला काम विक्रम विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे? कानून व्यवस्था का राज हो। जब तक कानून व्यवस्था का राज नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। तो जितने भटके हुए लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं बंदूक के सहारे विकास हो सकता है या किसी व्यक्ति विशेष के पीछे घूमने से, सरकार तो आपकी है बिहार में। नहीं, उसको विधायक का प्रश्रय है ना। जो भटके हुए लोग हैं उनको विधायक का प्रश्रय है। उन लोगों को सही रास्ते पर लाना जरूरी है। जब वो लोग सही रास्ते पर आ जाएंगे, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको हम ज़मीन पर लाने का काम करेंगे। ज़मीन पर आएगा, विक्रम में विकास की बिल्कुल गंगा बह जाएगी। तो ये थे योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ, बीजेपी से नेता हैं और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार हैं। विकास की गंगा विक्रम विधानसभा क्षेत्र में ये बहा देंगे जीतने के बाद, ये इनका मैनिफेस्टो में दिखेगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ नॉक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ न्यूज़ को कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।